हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी और मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो मेरे को निकलना है अगले दिन खाटू श्याम जी के लिए। तो ये अगला दिन कब है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर पता है कि पैकिंग मैंने पहले रात ही कर ली थी और अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश होके उसके बाद ऑफिस भी जाना है और उसके बाद जाऊंगी शाम को खाटू श्याम जी। तो गाइस पहले तो अभी निकल चुकी हूँ मैं ऑफिस के लिए, और खाटू श्याम जी का जो मेरा है वो मेरा 2 दिन का ट्रिप रहेगा और मैं ऑफिस के बाद ही जाऊंगी, जो कि मेरा फ्राइडे शाम को मैं निकलूंगी खाटू श्याम जी के लिए और संडे की रात को आऊंगी वहां से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये मैं नहीं चीजें बता पाऊंगी, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दी। तो ऑफिस कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आगे अपने घर के लिए, और देखो गाइस जाम कितना लगा था। अगर मैं ऑटो में बैठती तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती टाइम से, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं पैदल पैदल निकल जाती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट रूम गई, रूम से अपना बैग लेके आई और ये देखो मैं हो गई रेडी। तो मुझे जाना था बस में, तो मैं पहले से अपना ऐसे कंफर्ट वाले कपड़े पहन के आ गई थी, ताकि पूरे, क्योंकि मुझे पूरी रात ट्रेवल करना था, तो पहले ही ऐसे कपड़े पहन लो जिससे आपको अनकंफर्टेबल ना हो। तो मैंने अपना डाल दिया था कि नाइट सूट, जो भी कुछ बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ऑफिस कलीग आ चुके हैं, तो हम लोग सभी ग्रुप में जा रहे थे सिर्फ। तो हाँ, तुम्हारा यही प्लान था कि हम जाने वाले खाटू श्याम जी बस में। तो हमने ये बुकिंग करवा रखी थी, 2 दिन का ट्रिप था हमारा, ये ट्रिप नहीं था, दर्शन के लिए बोल सकते हैं। तो ये मेरी ट्रॉली, ये इनका बैग, और ये हम सब कर रहे हैं बस का वेट। और ऑलमोस्ट हम लोगों को 10 बजने वाले थे, तो 10 बजे के करीब करीब हमारी जो है वॉल्वो आने वाली थी। तो हम, और ऊपर से ठंड भी लग रही थी, तो हम तीनों एक ही उसमें बैठ गए थे, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज थी ओढ़ने के लिए। तो गाइस बस, हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं, और देखो गाइस हम कहाँ बैठे हैं, रोड पे टांगे उखड़ू कर, जिसको हम कहते हैं उखड़ू करके बैठ गए थे। और ये आगे हमारी यहाँ पे वॉल्वो। तो फटाफट मैंने उठाया बैग और ले गए ये तो आगे को ले गए थे, जबकि मुझ में इतना दिमाग था, मुझे पता है कि ये सामान जो जाने वाला है डिक्की के अंदर जाने वाला है बस की। तो मैं भी जा रही थी फटाफट कि चलो फटाफट अपना सामान रखवाओ और फिर बस की तरफ आ जाओ। तो मैंने अपना सामान रख दिया था और अब मैं कर रही हूँ बस के अंदर एंट्री। तो ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से बस है। अभी मैं बताऊंगी नहीं, अभी थोड़ी शर्म आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग बस में बैठे हुए हैं, तो अभी मैं इतना तामझाम नहीं दिखा सकती। तो ये देखो यहाँ पे गाइस लोग बैठ चुके हैं। तो ये ट्रेवलर थी जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे थे ग्रुप में, जिसका आपको पता ही होगा कि ग्रुप में इतने सारे लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का डांस वांस शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे गाने भी लग पड़े थे। तो यहाँ पे हम अपना गाने वाने गा रहे थे। तो ये 3 सीटर थी जिसमें हम, तो पहुंच चुके थे हम झिलमिल ढाबे पे। तो ये मेरा हमारा फर्स्ट स्टॉप था, जहाँ पे हमने बैठ के हमारे को बोला था कि हमारे को हम लोगों को बोला था कि तुम यहाँ पे खा पी सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। तो हम यहाँ पे रुक गए थे। खाना पीना तो हमने कुछ करना नहीं था, लेकिन वही था कि चलो अपना वॉशरूम, जो कि सबको जाना ही होता है, तो हम लोग आ गए। मैं तो यहाँ पे, ये कैसे चल रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये है बैग और ये रही मैं। ये मैं सोच रही थी ये हो क्या रही है, तो मैंने खुद भी ध्यान दिया। तो ये देखो गाइस, लिखा आई लव खाटू श्याम जी। तो ये झिलमिल ढाबे पे लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर सी जगह है, और देखो चांद, पीछे चांद है, सामने मैं हूँ। और ये देखो यहाँ पे खाने, मतलब यहाँ पे हर तरह की चीजें मिल जाएगी तुमको खाने के लिए, और उधर सब कुछ यार, मतलब तुमको गिफ्ट भी तक मिल जाएगा लेने के लिए। पर ये लेके जाएगा कहाँ बंदा, पर पता नहीं क्यों रखा होगा। पर यहाँ पे मेन चीज थी अचार, ये सब चीजें। और ये देखो भोले बाबा, महाकाल, और ये सुंदर सी शॉप, और ये रहती है ओपन 24/7। तो ये देखो गाइस, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, वॉशरूम जाओ, जो करना है करो। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे 15 से 20 मिनट मिले होंगे। लोगों ने अपनी चाय वगैरह, किसी ने जो खाना वाना खाना था वो किया। मुझे मिल गया आंटी जी, मैंने इनसे बातें बुत्ते की और बस अपना टाइम पास किया और आ गए। तो देखो ये बज गए थे। अब इसके बाद दूसरा स्टॉप और था। तो ये वाला स्टॉप पता नहीं किधर का था, मुझे याद नहीं है। तो ऑलमोस्ट 5 बजने वाले थे, आपने टाइम तो देख ही लिया होगा। तो ये एक नेक्स्ट स्टॉप था हमारा, जहाँ पे हमने 5 बजे के करीब करीब हमने बस रोकी थी। तो यहाँ पे भी वॉशरूम ही जाना था सबको। तो और इस टाइम बहुत ठंड थी गाइस, बहुत ठंड। अच्छा भी लग रहा था, ठंड भी लग रही थी, और एकदम मतलब सही था। और ये देखो
शायद हम पहुंच चुके थे इधर ही आपका राजस्थान में उस टाइम पे। तो गाइस ये हमारा सेकंड स्टॉप है और ये लास्ट स्टॉप रहने वाला है। तो अब बस वालों ने पानी पुनी का भी इंतजाम करके रखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि पानी की, मुझे तो ये था कि पानी मिले ना मिले, पर नहीं, पानी मिल गया था। और ये देखो गाइस, अब बज गए हैं 6 और हम पहुंचने वाले हैं खाटू श्याम जी। गाइस देखो, सनराइज हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस इन्होंने इतना स्लो बस चलाई क्योंकि हम बहुत टाइम से पहुंच गए थे, तो ये बहुत लेट लेट बस चला रहा था। और देखो गाइस, पूरी रात नहीं सोने का नतीजा। और ये देखो सनराइज हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। लग नहीं रहा है, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है गाइस, मैं तो भूल भी गई वो ट्रेवल। जब मैं ये वीडियो काफी लेट डाल रही हूँ, पर मुझे याद ही नहीं है कि ये सब कब हुआ। और ये देखो, मैं थोड़ी देर के लिए सोने आ गई थी क्योंकि जो नींद लेट के पूरी नहीं होती वो बैठे बैठे नहीं हो सकती कभी भी। तो एक सीट पीछे की तरफ खाली थी, पड़ी हुई थी, तो मैं आ गई थी फटाफट वहां पे सोने के लिए। तो ये देखो, मैं सीट पे सो गई थी अपना फैल के। कोई बाहर गया था और मैंने उसकी सीट पकड़ के फटाफट से वहां पे सो गई। और यहाँ पे मैं कोई डिस्कशन कर रही थी जो मुझे याद नहीं है। तो ये देखो गाइस, हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। यहाँ से हम लोगों ने जाना है अंदर। ये है इधर का जहाँ पे हम लोगों को इन्होंने स्टे करवा रखा है। और ये कहते हैं सराय धर्मशाला, जो भी कहते हो। ये देखो खाटू श्याम जी, जय खाटू श्याम जी। तो इधर इन्होंने कहा कि आप लोग बहुत जल्दी, अगर लिटरली हम बहुत जल्दी पहुंच चुके थे, तो उनका कहना था कि आप बहुत जल्दी आए तो तब तक वेट करो। और देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे फिर रहे हैं। लड़कों को अलग ही शौक होता है गन्स वगैरह का। तो यहाँ पे हम लोगों को एटलीस्ट आधा घंटा स्पेंड करने के बाद हम लोगों को मिला हमारा रूम। तो ये गाइस, पहुंच चुकी हूँ मैं। सबसे पहले खुद को देखा कि क्या हाल है, क्या हालत नहीं है। और ये देखो कितना सुंदर, इतनी सुंदर सराय धर्मशाला मैंने आज तक नहीं देखी, रिजनेबल प्राइस में। और जिनको रेट जानना है ना कि मेरा पूरा पैकेज कितने का रहा है, मुझे कमेंट जरूर करना, मैं बता दूंगी गाइस, अगर किसी को जाना है और कोई चंडीगढ़ से जाना चाहता है, ठीक है। बाकी देखो कितना सुंदर स्टे है, और ये बिल्कुल ही नियर था हमारे खाटू श्याम जी से। और ये देखो लिफ्ट में मैं जा रही थी पानी वानी लाने के लिए। तो ये देखो, तो यहाँ पे खुल गई है लिफ्ट। तो बस अपना यही था कि अपना सारी चीजें हमने सुबह सुबह 6-7 बजे, 7-8 बजे तक पहुंच गए थे। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हमने अपना फ्रेश वगैरह, सब यही था हम लोगों का प्लान कि हम फ्रेश होंगे फटाफट सुबह के टाइम पे खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए चले जाएं। जितने सुबह जल्दी दर्शन हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। फिर हम रेडी हो गए। और रेडी देखो गाइस, हम तो और तो नहीं है लेकिन मैं ही रेडी हूँ। तो ये देखो, मुझे पता नहीं क्या बनी हुई, मुझे समझ नहीं आता, पर जो भी है ओके है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया भगवान के लिए प्रसाद, उनके मनपसंद चीजें, और जो हमारे लिए भी जरूरी है। और ये देखो गुलाब कितने सुंदर है गाइस, वाओ ऑसम, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने ज्यादा प्यारे। और ये खाटू श्याम पे चढ़ाने के लिए सारी चीजें, और ये फूल। और गाइस इतने, उस दिन रोज डे था और इतने महंगे महंगे फूल मिल रहे थे गाइस, मैं बता नहीं सकती। पर एट द एंड हमने रोज ढूंढ ही लिया सस्ते वाले, क्योंकि ये तो हम लोगों को पता नहीं 100-100 रुपए की एक बोल रहे थे कि 150 रुपए में, हमने पता नहीं 30-40 रुपए का जाके लिया है। तो हमने एक जगह ना देखते हुए 2-3 जगहों पे शॉप पे जाके देखा, फिर हमें जाके ये बढ़िया सुंदर सा एक गुलाब का पंखुड़ी, पंखुड़ी नहीं गुलाब मिला। और ये देखो गाइस, यहाँ पे जिस टाइम हम गए थे तो उस टाइम ये रश था सब, सुबह सुबह जाते जाते। तो फटाफट हमने राइट साइड वाली लाइन में लगे कि ताकि हम खाटू श्याम जी के दर्शन नजदीक से कर पाए। तो ये मैंने गुलाब ले लिया उनके नाम का, और हाथ में पकड़ लिया कि चलो खाटू श्याम जी के नाम भी लेते जाओ और उनके दर्शन भी करते जाओ। तो ये बाहर थे, तो कोई इधर एलईडी में ही दर्शन शुरू हो गए थे भगवान जी के। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे चल रहे थे। तो ये मेरा सेकंड टाइम है खाटू श्याम जी, उससे पहली बारी का एक्सपीरियंस, और बहुत ज्यादा अच्छा भी था और बहुत ज्यादा क्राउड था। लेकिन इस बार ना पता चला और कब दर्शन हो गए, समझ, वहां दर्शन करने को टाइम भी मिला और पता भी नहीं चला कि दर्शन कब हो गए। मतलब लोग कम थे और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ज्यादा अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के दर्शन बहुत जल्दी में हो जाते हैं, लोग हैं फिर भी दर्शन बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे से हो रहे थे। ये देखो, इधर सामने आमने सामने दो है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहे थे खाटू श्याम जी वाले कौन से, एक राइट साइड में भी एक लेफ्ट साइड में, तो समझ ही नहीं आता, दोनों एक ही हैं। कभी हम राइट साइड देख रहे थे, कभी हम लेफ्ट साइड देख रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि देखे किस तरफ देखे। तो मैं ये भगवान जी को लगा रही थी, आप सोच रहे मुंह के पास क्यों लेके आ रहे, देखो ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम देखे कहाँ। फिर हमने अपने राइट साइड देखा, और लोग यहाँ से सर के ऊपर फेंकते, तो गाइज ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। कुछ चीजें हम भगवान के पास रख सकते हैं, जैसे गुलाब,
बाकी की चीज़ें आगे दान पात्र रखे होते हैं, उधर रख सकते हैं। सब चीज़ों के लिए अलग-अलग जगह रखी हुई हैं, आप वहाँ पे डाल सकते हैं उन चीज़ों को। किसी के ऊपर मत फेंको क्योंकि लग सकता है। ये स्पेशली मना भी करते हैं पर हम मानते नहीं। और मुझे देखो मैंने हाथ ऐसे ही रखा, तो ये मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ कि भगवान आपके नाम। ये देखो हमारे प्यारे खाटू श्याम जी। बस इतने दर्शन हुए गाइस मेरे, इतने दर्शन जितना भी आप देख पा रहे हो ना, मैं मुड़-मुड़ के पीछे, मुड़-मुड़ के, रुक-रुक के वहाँ पे दर्शन कर रही थी। तो बस आगे यहाँ पे पीछे-पीछे ये आ रहे थे, आगे-आगे हम आ रहे थे, तो गाइस हमारे दर्शन अच्छे हो गए। देख लो तो कितनी जल्दी, जितनी जल्दी मैंने आपको चलती हुई दिख रही बस उतनी जल्दी दर्शन हुआ, हमें कहीं वेट नहीं करना पड़ा, कोई कुछ नहीं था। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे सुबह के टाइम पे। तो आगे थे हम बाद में मार्केट में, यहाँ पे शॉपिंग करने गए। देखो गाइस यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों का क्या काम चल रहा था। मतलब इतनी अच्छी जगह पे ये भूतनी वाली आइटम्स क्यों मिल रही थी, मुझे समझ ही नहीं, या फिर इनको पता ही नहीं होगा। चलते चलते भूख लग गई थी तो मुझे ये स्प्राउट्स दिखे जो कि मुझे लगे सबसे टेस्टी। मैंने ये ले लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखो हम आ गए थे श्याम कुंड। गाइस मेरे को सबसे गंदी चीज लगी ये कि यार मतलब हर जगह इतना साफ रहता है, ये कुंड सबसे प्रसिद्ध और माना जाना है। और अब कुंड के हाल देखना गाइस कितना गंदा कर दिया, मतलब समझ नहीं आ रहा था इसका पानी सर पे लगाए नहीं लगे क्योंकि लोगों ने बहुत गंदा कर दिया था। अब मुझे नहीं पता इसकी जिम्मेवारी कौन करेगा, इसको सही कौन नहीं करेगा, पर मैं यही बोलूंगी अगर मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है इस टाइम खाटू प्रशासन से कि कुछ तो ऐसा करो जिससे कि ये बिल्कुल साफ रहे पानी और हम इसको अपने ऊपर भी लगा सकें। उसके बाद गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी, हमें फरवरी के मुझे मीठी लस्सी पीने का बहुत मन हुआ तो मैंने यार मीठी लस्सी मंगवा ली थी अपने लिए, तो मैंने पी ली। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने वापस। और ना क्योंकि हम दो दो ढाई तीन बजे तक फ्री हो गए थे तो इतनी देर तक हम क्या करते मैंने थे, ना हमने अदिति की दुकान में खाई थी क्यों ना कड़ी, हम इतनी अपने टेस्टी रूम पे लगी आ थी। जाए और यहाँ पे रेस्ट करें और शाम के टाइम फिर से दोबारा घूमने के लिए आ जाएंगे। तो हमने यही चीज़ की और अब देखो शाम होगी तो हम फिर से वापस निकल के बाहर अपना सो के रेस्ट करके, क्योंकि पूरी रात हमने ट्रैवल किया था, नींद थोड़ी ऐसी ही पूरी हुई थी। उसके बाद जो हम दिन में सोए हैं हमें पता नहीं, सारे घोड़े बेच दिए थे और सोने के लिए और ये दूसरे हम पैदल पैदल वॉक करके गए थे। यहाँ पे ना बहुत ही गंदी हालत थी, रास्ते में चलने का पानी स्मेल इधर हर कहाँ जगह खा पाऊंगी वॉशरूम मम्मी, वो देख सामने केशव। में जो मैं लोगों सुन ने नहीं पाऊंगी स्टॉप कर करके इतनी ऐसी तैसी कर रखी थी कि सांस गाइस, मैं नहीं ले बता पा नहीं रहे सकती थे, क्या हवा चीज़। तो थी नहीं। हर केशव जगह केशव वॉशरूम चेक कर रखा हाँ था, हाँ इतनी गंदी, मतलब यार ऐसे मत करो। हाँ। धार्मिक स्थल और तुम लोग कहीं फोटो लेके वॉशरूम लगी में थी जा भेजने सकते में हो अपनी लेकिन मासी नहीं, मासी नहीं हम लोग यहाँ बहन सांस को। नहीं ले पा रहे थे। मुझे यहाँ पे जाके इतनी फील हुई कि मुझे यहाँ पे जाके एक मास्क लेना था। मैं ये लेकर आई थी अपने सर पे कैप लगाने के लिए, मुंह पे लगा दी। तो एट द एंड मैंने सोचा कि चलो क्लिनिक यानी कि फार्मेसी जाके अपने लिए मास्क लेके, तो मैंने मास्क खरीद लिया है गाइस क्योंकि बहुत गंदी हालत कर रखी है, साइज का मिल भी नहीं रहा था फिर भी मैंने मंगाया। तो ये देखो मैं पहुंच गई थी फिर से खाटू श्याम जी के यहाँ पे मेन मार्केट में। तो अपने यहाँ पे हम आगे घूमते फिरते हुए थे, तो यहाँ पे बस यही सब्जी बना के करते थोड़ा ना कि खानी हमें पहले कि क्योंकि हाँ ये सब्जी बनाई। मैं आपको जो भी कि नहीं अभी तो जो भी हो गया। तो ये देखो रात का कुछ इस तरीके से यहाँ था। और ये देखो सब कुछ ठीक था पर गाइस ये देखो अगर हाथ हो के हाथ से कोई दिक्कत है पर यार ग्लव्स पहन सकते क्यों नहीं, मतलब ऐसे यार मुझे नहीं समझ आते क्यों नहीं ऐसे हाइजीन का। दही बल्ले बहुत टेस्टी थे, बहुत बढ़िया बने थे, एक नंबर। और ये नाखून देखो इतने बड़े, मेरे नाखून जिंदगी में नहीं ऊपर से मैंने ये बैंगल्स खरीदे। बैंगल्स को कुछ कहते हैं पता नहीं कौन से वाली बनावट से बने होते हैं, तो मुझे गाइस याद नहीं रहे कैसे बनते हैं, तो कमेंट करके बताना। और यहाँ पे बस रेडी गाड़ी तो लोग आ जाते हैं अपनी तो बस हम लोगों का ये था कि चलो हम बैठे बैठे यहाँ पे डांस कर लिया, तो हम तो कर नहीं सकते थे तो वहीं बैठे बैठे डांस कर लिया क्योंकि हमारी खुद की बैंड बाजा वाले नहीं थे इसलिए। तो हम उनको एंजॉय कर रहे थे और उनकी वीडियो बना दी और उसको साइड में जाकर डांस कर लिया। बाकी गाइस बस कुछ नहीं, यही सब चीज़ें थी। और ये मैंने चूड़ियाँ ली थी, मुझे बहुत सुंदर लगी। फीलिंग तो ऐसे आ रही थी जैसे पता नहीं शादी वादी हो चुकी है, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी लगी तो मैंने खरीद ली। 50 रुपये की जोड़ी थी तो 3 चूड़ियाँ मैंने रख ली, 3 मेरी ऑफिस के लिए मैंने रख ली, तो आप दोनों में ले मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी। मुझे तो इतनी प्यारी लगी।
कमेंट करके बताना अगर आपको भी अच्छी लगे। और बस ये रात के टाइम हम घूम फिर रहे थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर रात के टाइम में भी देखो 8 साढ़े 7 बजे के टाइम में रात को भी आप आ सकते हो, सुबह के टाइम में भी आ सकते हो। सभी जगह की रात को मुश्किल है जो लोग रात के टाइम में जाते हैं काफ़ी दर्शन ऑब्वियसली बात है, जाती पर हम नहीं जाते क्योंकि ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा बहुत मन था लेकिन इनकी वजह से मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अगली बार मैं रात की आरती भी देख के हाँ यार थोड़ा ना अलग अपनी सा है आस्था यहाँ पे में ना, अलग सारे सा झंडे लेके पता अलग। बट कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आ गए तो जाएंगे। रात को भी जाएंगे, सुबह भी जाएंगे। मैं नहीं जा पाई पर अगली बार जरूर जाऊँगी रात के टाइम पे भी। तो हम फिर से आ गए वापस अपने रूम। अपना खाना पीना हमने खाना पीना तो नहीं, मतलब घूमना सामान वगैरह थोड़ा बहुत लिया और अपने रूम पे आ गए। ये है हम लोगों का रूम गाइस। तो मैंने रूम टूर तो आपको दे ही दिया था पहले। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा साफ सुथरा रूम है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बाहर में ऐसा है कि बाहर आपको थोड़ी गंदगी मिल जाएगी लेकिन अंदर थोड़ा सा रूम ज्यादा वगैरह सब अच्छे थे। इसी में डाल और दो, हाँ यहाँ इधर पे इनकी कैंटीन थी, जो कैंटीन में हमें 120 रुपए की थाली मिली जिसमें देखो क्या क्या दे रहे हैं, पापड़, अचार, खीरा, रोटी, घी वाली रोटी गाइस, कोई ऐसी रोटी नहीं घी वाली। ये देखो जलने पे नहीं मत जाना। बाकी गाइस अब हम सुबह, ये हमारा दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन आज हम जाने वाले बालाजी। और सुबह मैं पता है कितने बजे उठी हूँ, 4:30 बजे शायद, इसलिए मेरी आंख नहीं खुल रही है, इसलिए मैं इनको खोल रही हूँ जबरदस्ती से क्योंकि आंख नहीं खुल रही थी गाइस। और ये देखो फैन चल गया था मुझसे गलती से, और ये तैयार हो गई थी लड़की, मैं ही रह गई थी, तो मुझसे आंख भी नहीं खुल रही थी पर उठना भी था क्योंकि जल्दी जाना भी था। तो फटाफट मैं उठ गई यहाँ से कि चलो हम लोगों को छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि उन्होंने बोला था 5 बजे आपको बस के लिए आना है क्योंकि हमें बालाजी, सालासर बालाजी भी जाना है। तो ये देखो उठ तो मैं गई हूँ लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, आंखें बंद हो गई, मधुमक्खी की तरह हो रही है आंखें, मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी ने काट रखा है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और रेडी भी किया ही, फेस पे ऑयलिंग आ रखी है क्योंकि मैंने पूरी पूरी रखी है। बट जब बाहर जाते हैं तो ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह हम सब उठ के ये सारे हमारे फैमिलीज हैं क्लास स्टोरी भी अब जाएगी अब थोड़ी देर में बैक टू बैक। हाँ यार टाइम लगा देते के लिए आ रहे चढ़ाने उसके बाद हम 7:30 के करीब वाह अंदर इनके लिए बहुत फिर किया लेकिन बहुत अच्छा है अंदर के दर्शन है। देखो लाइन में नहीं लग रहे लोग। रिद्धि मैम पैसे, हाँ मेरे को याद है। आपको खाटू श्याम जी में दर्शन से आगे की के लिए हम यहाँ से ही जाना बहुत उन्होंने डायरेक्शन थोड़ा पीछे का सारा ले पीछे का पर अब ये सबके लिए है ये। जा तो हम भी रहे हैं बट चल चुकी है जो जिस तरह से मैनेज कर फोन ले लिया फोन ना ऊपर करके देखो कहाँ पे है बालाजी। वो है
दर्शन करने के बाद चलो मतलब दर्शन होने के बाद हम यहाँ पे दूसरे मंदिर पे आ गए थे। तो ये यहाँ पे हम लोगों को इन्होंने एटलीस्ट 3 से 4 जगह इन्होंने हमें घुमाई होंगी। तो बहुत अच्छा हमारा इन ट्रैवलर के साथ रहा है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ख़राब रही हैं पर ओवरऑल जो उन्होंने चीज़ें हमें घुमाई है बहुत अच्छी रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये देखो यहाँ पे भी बालाजी हैं और ये देखो गाइस ये जो मंदिर के अंदर ना भगवान देखो छत के ऊपर थे और इधर की कला देखो क्या सुंदर डिज़ाइन बन रखा है। मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मेरे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या चाहती हूँ। तो ये देखो गाइस मैंने पहली बार तो एक रेगिस्तान देखा। ये रेगिस्तान बोल सकते हैं, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा था पर लेकिन मुझे उसको देख के बहुत खुशी, मतलब इतना साफ मिट्टी, मतलब अगर कपड़ों पे भी टच हो जाए, जूतों में भी टच हो जाए तो लगेगा नहीं। तो अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देख के। और ये जगह पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। खाटू जी तो मैं सेकंड टाइम आई हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और देखो गाइस फूल उगे हैं रेगिस्तान के अंदर, समझ सकते हो। फिर यहाँ पे हमने पी लिया था जूस और 50 रुपए के 60 रुपए का रिजनेबल प्राइस में था। तो फ्रेश लिया और भैया हमें फटाफट भागो जल्दी हमें आगे भी निकलना है क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टॉप था। चलो चंडीगढ़ जाना है। तो कह रही थी मुझे भी चंडीगढ़ ले चलो। ये भाई साइड हो ही नहीं रही थी, जबरदस्ती मुश्किल से साइड की। तो ये अंकल ने जो हमारे कंडक्टर साहब थे बच्चे भी हमारे साथ चले, काफ़ी इंजॉय कर रहे। और ये आगे थे सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे थे, फोटो हो ही रहा था क्योंकि अच्छी जगह थी। यहाँ पे मैंने ये क्या कहते हैं इसको, गाड़ी, पता नहीं कौन सी गाड़ी, क्या जो भी है मुझे नहीं पता, बस मैंने चला लिया। मैंने फर्स्ट टाइम चला चलाने में बहुत मज़ा आया। तो 100 रुपये सवारी था, मतलब 200 रुपये का था। तो उसमें थोड़ी से 5-5 2-2 मिनट के लिए गाड़ी चलाने देते बोलोगे पागल हो गए नहीं कहीं इसमें कुछ खा पी नहीं रखा है। एक्चुअली क्या है कि रेते के ऊपर मतलब ये क्या कहूँ यार, समझ नहीं आ रहा है इसको। रेगिस्तान के ऊपर पानी बहुत स्लिप हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे पर मज़ा बहुत आ रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसे रेगिस्तान पे चलती हूँ तो मैं अब दोबारा फिर से जाने वाली हूँ। तो मैं पहले फिर से और हमने बहुत मज़ा किया। और टीला सा जो बस इसको रेगिस्तान का बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। ये ऊपर तक भी यहाँ पे लोग घोड़े ऊँट सब जा रहे थे। तो मैंने तो बहुत मज़ा किया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।